औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं कि उसका क्या सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या आपसे कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर। पी बाई क्यू फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? बयान करना, लिखना, बताना। द फॉलोइंग का मतलब नीचे लिखे गए। और रिकरिंग डेसिमल्स, और रिकरिंग का क्या मतलब है? वो डेसिमल फ्रैक्शंस जिनके डेसिमल पार्ट में कुछ डिजिट्स बार बार क्या हों, रिपीट हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ 0.5 लिखा हुआ, उसके ऊपर बार डाली हुई है। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 0.5 और उसके ऊपर क्या लगाई हुई है? बार। इसका मतलब क्या है कि ये 0.5 5 5 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है आगे। एक ही डिजिट डेसिमल पार्ट में बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जिनके फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट के अंदर कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो, उसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी और मिसाल आपको देता हूं। जैसे 0.63, इस पे बार डाल दी मैंने, तो मतलब 0.63 63 63 एंड सो ऑन। ये दो डिजिट्स का जो एक ग्रुप है, ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। बात समझ आ गई? नहीं आ गई? इसी तरह यहाँ पे ये भी हो सकता था कि आपके पास 3 डिजिट्स रिपीट हो जाएं, 7 6 9। मैं इस पे बार डाल दूं, इसका मतलब क्या? 0.769 769 769, ये बार बार रिपीट होगा। कुछ बात समझ आई? इन्हें कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आपको 3 क्वेश्चंस के अंदर नजर आ रही हैं, अब बात समझ आई मेरी? ठीक है। इनको क्या करना है? इनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, बटे की फॉर्म में। हम आम जुबान में कहते हैं बटे की फॉर्म में लिखो, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में। या इन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में? फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो। वेयर ये पी क्या होगा, क्यू क्या होगा बताना। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये किससे बिलोंग करेंगे? सेट ऑफ इंटीजर से। और इंटीजर्स क्या है जनाब अली? याद रखें, हम इनको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ये थोड़ा सा स्टाइलिश जेड होता है। और इसके अंदर बात समझ आई? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स हैं। ये वो सेट है जिसके अंदर आपके सारे होल नंबर्स आएंगे और सारे होल नंबर्स के नेगेटिव्स भी आएंगे। मेरी कुछ बात समझ आई? नहीं आई? तो ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो पी भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा, इस सेट से बिलोंग करेगा। और क्यू भी क्या करेगा? इस सेट से बिलोंग करेगा। लेकिन क्यू के ऊपर एक शर्त है कि क्यू 0 नहीं होगा। क्यू होगा इसी में से, लेकिन क्यू 0 नहीं हो सकता। ये पी बाई क्यू के अंदर ये जो बटे के नीचे क्यू है, ये 0 नहीं हो सकता, पी 0 हो सकता है। बात समझ आई? नहीं आई? तो यही इन्होंने आपको यहां पे समझाया। देखा ना, क्यू इज नॉट 0, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कैसे करना है, इसका सोल्यूशन हमने कैसे निकालना है। सो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन क्या था? 0.5 ये हमारे क्वेश्चन में 0.5 हमें एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दे दी गई है। हम यह कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.5। बात समझो मेरी? नहीं समझो? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक हो गया? मेरी कुछ बात समझ आई है या नहीं आई? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये है, याद रखना, ये कंप्रेस्ड फॉर्म लिखी है, ये शॉर्ट हैंड फॉर्म लिखी हुई है, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूं।
तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.5555 एंड सो ऑन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 प्राइम कह देता हूं। ठीक हो गया। अब मेरी एक बात यहां आपने जो समझनी है ना, जो इस सवाल को करने का जो अहम नुक्ता है वो ये है कि देखें कितने डिजिट्स इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना। तो याद रखना, हमने इस इक्वेशन की दोनों साइडों को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। मेरी कुछ बात समझ आई नहीं आई? अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते तो हम 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते, जो कि 100 है। यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ऐसा ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये होता 0.78, ये होता मतलब 0.787878 एंड सो ऑन, तो मैं दोनों साइडों को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करता। 10 की पावर 2 क्या होता है, 100, मैं उससे मल्टीप्लाई करता। क्यों करूंगा मैं भी आगे आपको बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। यहां तक मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10 रेज टू द पावर 1, जो क्या होता है 10 होता है। हम दोनों साइडों को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से, क्योंकि एक ही डिजिट यहां पे रिपीट हो रहा है डेसिमल पार्ट में। तो कर देता हूं दोनों साइडों को मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 दोनों साइडों को करना है। मैंने इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन के ऊपर। तो यहां पे क्या करेंगे, 0.5555 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो आप इसके साथ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब देखें, ये तो 10x आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा 10x। अब यहां पे क्या होगा, अब एक बात और समझ लें, जब आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट, जैसे मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.55 एंड 5 को, तो ये जो पॉइंट होगा ये राइट साइड पे जाएगा। किस साइड पे, कितने डिजिट्स राइट साइड पे जाएगा, जितनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये डिजिट यहां से उठ के कहां चला जाएगा, यहां पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5.555। आगे सो ऑन, बहुत सारे 5 है, तो मैंने आगे ये 5 लिख के मैंने आगे सो ऑन के जो 3 डॉट्स होते हैं मैंने डाल दिए, ये आगे चलता जा रहा है। ठीक हुआ। चले और आपको समझाता हूं। अगर मैं क्या करता हूं, मैं 10 की पावर 2 से, जो कि 100 है, 10 की पावर 2 क्या 100, मैं उससे मल्टीप्लाई करता हूं 0.5555 एंड सो ऑन। तो क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट यहां से उठ के कितनी प्लेसेस आगे चले जाएगा, 2 प्लेसेस राइट साइड पे जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 55.555 एंड सो ऑन। अब कुछ बात समझ आई नहीं आई? तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने का पहले मतलब समझ लो कि 10 की पावर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यहां तक कोई इशू हो। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब मैं इस 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट उठ के यहां चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5.555 एंड सो ऑन। क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मसला किसी को, काम हमारा हो गया। x हमारे पास है, 10x भी हमारे पास है। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं बनता ना। अब मैं क्या करूंगा, मेरी बात गौर से सुनना, यहां मैं लिखने लगा हूं, बाय इक्वेशन नंबर 2। ये जो लास्ट 10x वाली इक्वेशन हमारे पास आई है, ये वाली इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 2 जो है, ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में से मैं माइनस करूंगा इक्वेशन नंबर 1 प्राइम को। ये वाली इक्वेशन जो है 1 प्राइम, 1 नहीं 1 प्राइम, इसके ऊपर मैंने ये डैश जो डाली हुई है। बात समझ आई नहीं आई? अब मैं ये लिखने लगा हूं। अब इनको माइनस करने का क्या मतलब है कि ये जो इसकी लेफ्ट साइड है, इसमें से मैं इसकी लेफ्ट साइड को माइनस करूंगा। अब इसकी लेफ्ट साइड क्या है, 2 की 10x, 2 की लेफ्ट साइड क्या है, तो मैं 10x लिखूंगा, इसमें से माइनस करूंगा इसकी लेफ्ट साइड को 1 प्राइम की, 1 प्राइम की लेफ्ट साइड क्या x, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, x इक्वल टू, इक्वलिटी दरम्यान में आ जाएगी।
अब 10x किसके बराबर था? तो 10x भाई 5.555 के बराबर है। आगे बहुत सारे 5 और भी हैं, डालना चाहते हो डाल लो, ठीक है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? अब मैं ये लिखने लगा हूं यहां पे, क्या आ जाएगा? 10x की जो वैल्यू है वो 5.555 एंड सो ऑन। मसला है किसी को? ब्रैकेट डाली, बीच में माइनस डाला। अब x की क्या वैल्यू थी, ये देख रहे हो? अब इसकी राइट साइड है ना, तो ये क्या है? 0.555 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पे ये कहें सर यहाँ तो आपने 4 5 डाले हुए थे, आप यहाँ पे अब 3 डाले, तो बेटा आप डाल लो, 4 भी डाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब मेरी बात गौर से सुनो, इसकी लेफ्ट से इसकी लेफ्ट माइनस की, और इसकी राइट से इसकी राइट माइनस की, ऐसे की है ना। मैं 2 की राइट से 1 की राइट माइनस की, 1 प्राइम की राइट माइनस की, समझ आया नहीं? या और लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस किया। अब मेरी बात गौर से सुनना, हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, मैं इसको ऊपर लिखने लगा हूं। सब्ट्रैक्शन का तरीका दोबारा अगर आपको नहीं आता तो मैं समझा देता हूं। यहां पे देखें 5.555 एंड सो ऑन, ये आगे चलता जा रहा है ऐसे ही। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं किसको? 0.555 एंड सो ऑन। ऐसे ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये देखें, ये 5 इस 5 से कटेगा, आंसर 0 आएगा। सारे 0 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? इस साइड पे सब 0 ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 5 में से 0 का आंसर 5 आएगा। 5.0000 एंड आगे चलता जा रहा है। दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट तो सेम है, सेम पार्ट रिपीट हो रहा था ना, तो ये यहां पे क्या आ जाएगा? इसका फ्रैक्शनल पार्ट खत्म हो जाएगा। समझ आया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। आगे कुछ है ही नहीं, सारे 0 हो गए। समझ आया? अब ये देखो, इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझो। ये जो 10x की लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ, इसे कहता है कोफिशिएंट। इसे क्या कहते हैं? अगर x की यहां पे इस टॉप राइट साइड पे कुछ लिखा होता है, जैसे मैं 3 लिख दूं, इसे कहता है पावर, एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। इसका मतलब होता है x 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर कोई चीज जैसे यहां पे 10 लिखा हुआ, 10x लिखा हुआ ना, इसका मतलब यह है कि जो x है ये 10 दफा ऐड होगा। कोफिशिएंट बताता है कि ये जो वेरिएबल है कितनी दफा ऐड होगा। तो ये कितनी दफा ऐड हो रहा है? 10 दफा। समझ आ रही है? नहीं आ रही? कितनी दफा हो गया? 7 दफा, 8 दफा हो गया, 9 दफा, और 1 दफा x माइनस हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? तो मैं उसे भी लिख देता हूं। अब 1x से 1x गया कट, तो पीछे कितना बचा? 9x बच गया पीछे, तो मैं उसको यूं लिख दूं 9x, तो कोई प्रॉब्लम है? मेरी कुछ बात समझ आई? इधर x माइनस हो रहा है, x क्या हो रहा है? तो मैंने वो सारा खोल के लिखा यहां पे। अब क्या 10x में से जब 1x निकल जाएगा तो पीछे 9x बचेंगे। अक्सर बच्चे करते हैं x काट देते हैं, पीछे लिख देंगे 10 बच गया जी पीछे। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये है कि 10x हैं, ये x 10 दफा ऐड हो रहा है, और अगर उसमें से 1x निकल जाए तो पीछे 9x बच जाएंगे। ये 10x से अलग नहीं है, ये 10 आपको x के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि x कितनी दफा ऐड हो रहा है। मेरी कुछ बात समझ आई नहीं आई? तो यहां पीछे क्या बच जाएगा फिर? 9x। कुछ बात समझ आई? अब ये 9x से क्या हो रहा? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। या हम क्या करते हैं, दोनों साइडों को 9 से डिवाइड कर देते हैं। कोई बात समझ आई? जैसे मैंने दोनों साइडों को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर किसी इक्वेशन की दोनों साइडों को एक ही नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देयरफॉर यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो गया, हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा? x = 5/9। कुछ बात समझ आई है नहीं आई? और बात क्लियर हुई है नहीं हुई? सो ये 9 जो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि जो x है, x ये किसके बराबर है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 0.5 बार, बार मतलब 5 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके बराबर है ना 0.5, और उसके ऊपर क्या बार? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 0.5 बार, ये क्या आ गया? 5/9 के बराबर आ गया। ये आपका आंसर है। बात समझ आ गई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो दिस इज द आंसर। दोबारा आपको बता देता हूं करना क्या है भाई। जो आपके पास एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपको गिवन है, आपने क्या करना है? आपने उस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एक जो फीचर है उसको देखना है कि उसके अंदर कितने डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में
कितने डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसा ही है। बात समझ आई? आपने उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देना उसको, दोनों साइडों को, ठीक है। यही किया मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल किया, इस डेसिमल फ्रैक्शन को x के बराबर ले लिया, इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, फिर मैंने देखा कितने डिजिट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो 5 ही रिपीट हो रहा था, मैंने दोनों साइडों को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास ये रिजल्ट आया। ये वाली मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 प्राइम थी, ये 2 थी, मैंने 2 में से 1 प्राइम को माइनस कर दिया, ठीक हो गया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो उसमें 10x बड़ा है x से, तो देखो मैंने बड़े में से छोटे को माइनस किया। क्लियर हुआ? यहाँ पे 9x आ गया, यहाँ पे सिर्फ 5 आ गया, जो डिजिट्स रिपीट हो रहे थे। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई वहां के डिवाइड हो गया और मैंने यहाँ पे फिर वो इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, रिजल्ट आ गया। हाँ जी बेटे देखे 10x में से 1x कटेगा, लाजमी कटेगा, बात समझ आई? और फिर पीछे कितने बचेंगे? 9x बचेंगे, बात समझ आई नहीं आई? तो ये फिर 9 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। हमें तो x फाइंड करना है ना, हमें 10x फाइंड नहीं करना, हमें 9x फाइंड नहीं करना, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी थी कि p/q फॉर्म में ये क्या आएगा। अब ये देखो जो 5 है, 5 ये भी क्या है, ये इंटीजर है या नहीं? ये z से बिलोंग करता है नहीं करता? z क्या था? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा? ये 5 इसी के अंदर से ना, प्लस 5 इसके अंदर से है और ये 9 भी इसके अंदर से है, p और q दोनों इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में। ये हमारा मकसद था। हमने क्या कहा था? हमने इस x को 0.5 कहा था ना, तो इस x को हमने p/q फॉर्म में लिखना था, ना कि 9x को। अब समझ आया? सो देयरफॉर 9 को इधर लाके डिवाइड करना पड़ेगा। हमारा मकसद इस x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो पहले x को सेपरेट करेंगे और फिर उसकी जगह पे वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक हो गया? अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। अब आपको बात ज्यादा समझ आएगी। देखें क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 2.1 और पार्ट नंबर क्या था? 2 था। अब पार्ट नंबर 2 क्या है मैं जरा आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं बुक खोल के। ये देखें 0.13। अब ये 13 दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। कुछ बात समझ आई नहीं आई? तो अब हम इस काम को शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 0.13 और उसके ऊपर बार सॉल्यूशन लिख रहा हूं और उसमें मैं क्या कहूंगा, लेट ये जो हमें डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है, दिस x इज इक्वल टू 0.13 बार। इसको इक्वेशन नंबर 1 का मैंने नाम दिया। अब मैं इसको एक्सपेंड करके एक और इक्वेशन बना रहा हूं। तो क्या आ जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म? x एज इट इज आ जाएगा 0.131313 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 प्राइम बन गई। यहां पे किसी को मसला है तो पूछो मुझसे, नहीं है? अब हम क्या करेंगे? कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 2। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे? सिर्फ 1। तो हमने 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया था। और अब हम क्या करेंगे? जैसे मैंने ये पीछे आपको करके भी दिया, ये मैंने 10 की पावर 1 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई किया जो कि 10 था। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइडों को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया? सिर्फ ये एक स्टेप आपने समझना बस। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10 रेज टू द पावर 2 जो कि क्या होता है 100 होता है। ठीक है? 10 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या? 10 मल्टीप्लाई 10। ये भी सुन लो, 10 की पावर 2 का मतलब क्या? 10 मल्टीप्लाई 10। आंसर कितना आ जाएगा? 10 10 द 100 होता है ना, तो ये 100 आ जाएगा। 10 10 द 100। तो हमने 100 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करना। सो क्या मैं लिख रहा हूं यहां पे 100 मल्टीप्लाई x कर दिया, x से मल्टीप्लाई इक्वल टू फिर करूंगा 100 मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर 0.131313 एंड सो ऑन। प्रॉब्लम किसी को? अब जब हम ये तो हमारे पास सीधा सीधा 100x आ जाएगा ना। ठीक हो गया? अब ये मैं पहले आपको प्रीवियस स्लाइड पे बता चुका हूं, प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट कितनी प्लेसेस आगे जाएगा? 2 प्लेसेस। ऐसा ही है? ये दोबारा करके बताऊं? हो गया क्लियर? तो यहां पे आ जाएगा 13.1313। अब आप कहेंगे सर ऊपर तो ये थे तो आपने, और भाई आगे 1313 बहुत सारे थे मैंने डाल दिए।
ठीक है, समझ आ गया। तो ये बच्चे कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। प्रॉब्लम किसी को, अब हमने क्या करना है, इस 2 में से 1 को माइनस कर लेना। ठीक है, स्टेप सारे गिने चुने स्टेप्स हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 प्राइम। अब 2 की लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास, 100x। आपको दिखा भी देता हूं, देखें ये लेफ्ट साइड है, इसमें से 1 प्राइम की लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं तो यहां पे माइनस x आ जाएगा। ठीक है, मैं वैसे ब्रैकेट्स डालता हूं इनके, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दिस इज इक्वल टू, इसकी क्या वैल्यू है 100x की, आप देखें जरा यहाँ पे 13.131313, तो मैं इसकी वैल्यू इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 13.131313 एंड सो ऑन, माइनस x की क्या वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं 0.131313, वही चीज रिपीट हो रही है। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.131313 एंड सो ऑन। प्रॉब्लम किसी को, अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज है इसका तो इसका समझ आ गया ना। अब 100x में से अगर एक x कट जाए तो पीछे क्या रह जाएगा, 99, 7x आ जाएगा। अब यहां पे देखो, मैंने आपको पहले करके दोबारा करके बताता हूं, 13.131313, समझ आ रहा नहीं आ रहा, और आगे क्या, सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 131313 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ, ये तो सारा फ्रैक्शनल पार्ट कट जाएगा, 0 0 आ जाएगा, पॉइंट अपनी जगह पे। अब 13 में से 0 निकालो तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा ना। ये बाकी सारे 0 हो गए, सेम डिजिट एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं ना, हमने माइनस किया इसको। ठीक है, माइनस किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे सीधा सीधा 13 है, फ्रैक्शनल पार्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या आएगा, 99 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके क्या करेगा, या मैं कहा करता हूँ कि असल में हम दोनों साइडों को 99 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 99। अब x क्या था असल में, जो ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा हुआ 0.13 बार, मतलब ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन थी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी विल राइट हियर बिकॉज वी नो दैट x इज 0.13 बार फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0.13 बार 13 डिवाइडेड बाय 99, समझ आया नहीं है, एंड दिस इज द रिजल्ट। क्लियर हुआ, ये x की वैल्यू यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट की और 13 डिवाइडेड बाय 99 एज इट इज हमारा आंसर आ गया, और ये हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये सारा कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्या था क्वेश्चन, मैं आपको जरा दिखा दूं, 0.67। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, बार बार ये 6 7 रिपीट हो रहा है इसके अंदर, तो अब हम इसको लिखते हैं, वही स्टेप सारे के सारे। तो क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले 0.67 बार। सॉल्यूशन, पहला स्टेप क्या होता है सॉल्यूशन में, हम इसको किसी वेरिएबल के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम क्या कहेंगे, लेट ये क्या है, x is equal to 0.67 बार एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या है, x is equal to 0.6767 एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 प्राइम हो गई। अब कितने डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट्स का, तो 10 की पावर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइडों को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10 रेज़ टू द पावर 2, जो कि क्या हो गया 100 हो गया, ऐसा ही है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई x, और इधर भी क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड विद 0.6767 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब मैंने आपको पहले बता दिया, जब हम 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 प्लेसेस कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, 100x इज इक्वल टू 67.676767 एंड आगे सो ऑन, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई है 2। अब फिर मैं बाबा बता रहा हूँ आपको, कोई बच्चा मुझे ये कह दे कि सर ये तो ये 3 ब्लॉक्स आ रहे थे, तो आपने ये कह, एक तो उधर चला गया, तो बाकी भाई आगे 6 7 बहुत सारे हैं, डॉट्स का मतलब ये है, तो मैंने एक और डाल दिया। ठीक है, एक पेयर और डाल दिया, बात समझ आई नहीं आई।
तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 प्राइम को माइनस कर लेंगे। बार बार बता रहा हूं आपको। तो क्या आ जाएगा जी, ले बाय इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 प्राइम लिख दिया हमने। तो अब क्या आएगा यहां पे, अब इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट साइड है 100x है, तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे 100x माइनस, अब इक्वेशन नंबर 1 प्राइम की जो हमारे पास लेफ्ट साइड है दैट इज x, तो अब हम यहां पे क्या डाल देंगे, x डाल देंगे। तो 100x जो है वो किसके बराबर है, 67.676767, ऐसा ही है। तो अब हम यहां पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 67.676767 एंड सो ऑन माइनस 0 पॉइंट, जो x की वैल्यू है मैं आपको दिखा देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 प्राइम से जो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.676767। सो देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे 0.676767 एंड सो ऑन। प्रॉब्लम किसी को, अब हम इसको ऊपर रख के जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो पक्की बात है फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, तो 67.676767 एंड सो ऑन 0.676767 माइनस करना है इसमें से, एंड ये भी सो ऑन आगे एज इट इज चलता जा रहा है। तो ये देखिए सेम डिजिट्स एक दूसरे के नीचे कट 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 सारे कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, ये सारे यहाँ पे 0 0 0 0 आखिर तक, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, यहाँ पॉइंट, और ये 7 में से 0 का आंसर 7 आ जाएगा और 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो आपके पास असल में जो आंसर आ गया वो 67 आ गया। सो यहाँ पे क्या आएगा 99x इज इक्वल टू 67। अब 99 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके क्या करेगा, या मैं ये कह दूं कि हम दोनों साइडों को 99 से अब डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें x चाहिए। सो ये 99 इस 99 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 99। क्लियर हो गया। अब हमने x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है क्योंकि सवाल तो x नहीं था ना, सवाल में तो हमें 0.67 बार दिया हुआ था। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.67 बार इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 99। और यहाँ मैं रीजन दूंगा कि x की जगह पे ये कैसे आ गया, तो मैं बताऊंगा बिकॉज हमने x को सब्स्टिट्यूट किया था किसके बराबर, 0.67 बार के, जो कि इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है। सो इस वजह से हमने x की जगह पे ये वैल्यू डाल दी। तो दिस इज योर रिजल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। किसी बच्चे को मसला हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।